होते हुए देखा और मैंने फिर उनको गरीब होते हुए देखा और उनके जीवन से मैंने जब निष्कर्ष निकाला उनके जीवन में झांक कर, गरीब से अमीर होके फिर गरीब वही होता है जिसके पास दौलत का हिसाब नहीं होता है, अपने खर्चों का हिसाब नहीं होता है, दौलत के साथ वो कैसा बिहेवियर कर रहा है, उसके साथ वो कैसा बर्ताव करेगा, इसका जिसके पास हिसाब नहीं, दौलत उसके पास टिकती नहीं, क्योंकि इसे लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी की फोटो हमेशा खड़ी रहती है, खड़ी, और सरस्वती की फोटो हमेशा बैठी भी रहती है। पता है क्या मैसेज देती है? वो कहती है खड़ी है, इसका मतलब जल्दी में कभी भी निकल जाएगी, और सरस्वती का फोटो बैठा हुआ है, या तो आऊंगी नहीं, आ गई तो टिक जाऊंगी। हर साल अपनी नेटवर्थ को चेक करो, नेटवर्थ गरीब की भी होती है, एक मिडिल क्लास की भी होती है, अमीर की भी होती है, जितनी होवे उसको चेक करो, पिछले साल से कम कभी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा प्रण है अपने आप से, मेरी जिंदगी में मेरी नेटवर्थ पिछले वर्ष से कम कभी नहीं होगी। एक आदमी दुखी हो गया, क्यों? बीएससी में फेल हो गया था तो आत्महत्या करने चला गया, तो कूदने ही वाला था, जितने में एक सज्जन आके पूछे क्या कर रहा है? मर रहा हूँ। क्यों? बीएससी में फेल हो गया। तो तू जब यहाँ से मर जाएगा तो तेरी समस्या सोल्व हो जाएगी? हाँ, कुछ भी सोल्व नहीं होगी, मरते दूसरा जन्म होगा, फिर एलकेजी से शुरू करेगा। साले अभी बीएससी से मैं तो है तो कम से कम फिर एलकेजी शुरू करेगा कि है हाँ मैं बीएससी दोबारा दे लूंगा, 12 साल तो प्लस में रहूंगा। ध्यान रखना, जीवन में अपनी लाइफ में कितनी बार जीरो से शुरू करोगे। आज हमारे देश के ऊपर कितना लाख करोड़ का कर्ज कि हम 86,000 करोड़ हर साल ब्याज चुका रहे हैं। आप ये तो देखिए ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में आमदनी से ज्यादा खर्च करना चालू कर दिया। धन का रिसाव, गलत इस्तेमाल। धन का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए अगर आपको आता नहीं है ना, तो आपको एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। मैं हूँ, मेरे बच्चे हूँ, मेरी वाइफ, हम अपना जीवन ऐसे जीते हैं जैसी हमारी जीवन में इनकमिंग है ना, आउटगोइंग उस आधार पे होती है। वो आउटगोइंग का एक एक का हिसाब है। मेरा बच्चा जो भी 7 साल का, उसको पता है पापा की आज तक की इनकमिंग नेटवर्क कितनी है, कैसे आया है, कितनी मेहनत से आया होगा। मेरी बच्ची को पता है। जब भी मैं क्राइसिस में हुआ पिछले 2012 से लेके 12 और 16 2 मंदियां देखी मैंने लाइव की, मेरे बच्चों ने फुल सपोर्ट किया। नहीं पापा अभी घूमने नहीं चलेंगे, अभी दुबई नहीं चलेंगे। उन्होंने 3 महीने प्रोग्राम पोस्टपोन किया। उनको ये पता है कि जिंदगी में आमदनी से ज्यादा खर्चा करते ही जहाज डूबेगा। लोगों की 8 घंटे की नौकरी है और काम 6 घंटे करते हैं। 8 घंटे की नौकरी, काम किया 6 घंटे, तो खुश हो रहा है मैं तो बहुत होशियार हूँ, बहुत कम काम किया है, उल्लू बना दिया। तुझे घाटे का पता नहीं है कितना बड़ा घाटा हुआ, लेकिन नौकरी 8 घंटे की और 10 घंटे काम किया। ये निवेश है और निवेश एक न एक दिन रिटर्न देता है। सौरव गांगुली ने आते ही दुनिया में तेल का मचा दिया था, आया और ये शॉर्ट दुनिया में खेल खेल के ये ड्राइव लगा लगा के लेफ्ट वाली हिला दिया, और शोएब अख्तर को पता चल गया पार्टी की कमजोरी क्या है। आते ही हमारी बार। इसके बाद सौरव गांगुली का आधा करियर ढीला, फिर यहाँ मेहनत की, फिर गांगुली ने यहाँ मेहनत की, फिर यहाँ तैयारी की, इस जगह मारता है, इस जगह मारता है। ये कमजोरी थी गांगुली, दूर कर ली, दूर कर ली। सचिन की जो कमजोरी थी उसको लोगों ने पकड़ लिया, जैसे ही पकड़ा घंटों उस जगह पे मेहनत करना चालू और दूर कर ली, दूर कर ली, दूर कर ली, महान क्रिकेटर बना। आपने, हम लोगों ने देखा होगा जिंदगी में 1 लाख 2 लाख 5 लाख, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, इससे ज्यादा बैंक बैलेंस कभी रहता है अपने पास? सिर्फ इसलिए नहीं रहता क्योंकि हमने सोचा नहीं। तो जब सोचा नहीं, अचानक 5 लाख बैंक बैलेंस हो जाता है तो कुड़बुड़ाहट मचती, अरे रे इसका क्या करूं, इतना कैसे आ गया, इतना कैसे आ गया। एक बार आप 20 लाख सोचो, 20 लाख आ जाएगा। एक बार आप 40 लाख सोचो, 40 लाख आ जाएगा। और एक बार आप 1 CR सोचो, एक दिन आपके खाते में 8 डिजिट का कोड 1 CR एक दिन खुरकेगा। माँ कसम खा के कह रहा हूं, अपने आप को बड़ा सोचने में लगाओ। छोटा सोच सोच के और छोटे हो जाएंगे। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। हम ऑलरेडी मिडिल क्लास हैं, रात दिन उनके साथ रहते हैं जो बड़ा नहीं सोचते हैं, छोटा सोचते हैं। अरे बड़ा सोचो, अरे अमाउंट भारी सोचो, अरे अमाउंट थोड़ा बड़ा सोचो। सोच बड़ी होगी तो काम होगा। लोग सोचते हैं कि हमें अब फाइनेंस की तरफ भागना है, अब तेज गति से धन दौलत कमानी है। अरे सीधी व्यक्तिगत विकास की छड़ो भैया, कितना निखार आया, बोलचाल में कितना एक्सपर्टाइज आई, कितनी नई वोकेबुलरी डेवलप की, कितना नया अच्छा एटीट्यूड डेवलप किया, कितनी लर्निंग्स नहीं ली, ये डिसाइड करेगी कि वित्तीय सीढ़ी पे चढ़ेंगे कि गिरेंगे। व्यक्तिगत सीढ़ी चढ़ो। अगर आप जीवन भर उन चीजों पे रोओगे जो नहीं है, तो ये जन्म नहीं कई जन्म कम पड़ेंगे रोने के लिए। और अगर जो आपके पास अभी है, मेरे पास जिस दिन मेरी लाइफ 6 लाख से नीचे की तरफ आई थी, उस दिन रोने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मुझे वो नहीं ढूंढना था कि काहे पे रोऊं। मुझे ढूंढना था अभी क्या बचा है। पहला, मेरा कॉन्फिडेंस पहले से 7वें आसमान पे था, और मैं उस वक्त सोच रहा था
जिस दिन यहाँ से जाने के बाद लाखों लोगों को ये बताऊंगा, उस दिन मेरी एक एक शब्द बिकेगा और आज मुझे लाखों डॉलर दे रहा है यही बात बोलने का जो मैं उस दिन संघर्ष कर रहा था। अरे बेटा, कमाई से कम खर्च करना, कमाई से कम खर्च करना, ये था कि नहीं था हमारे डीएनए में? ये बदल गया, ये बदल गया 1990 के बाद, जब से ऐसा कर्ज मिलने लग गया जो छुपा हुआ है। पहले जब आदमी गांव में कर्ज लेता था ना, तो पूरे गांव को पता चलता था इसने कर्जा लिया है, तो उसको शर्म आती थी, उसको लगता था यार गांव में कर्जा लिया है, इसका पता भी चल गया और कर्ज का हल्ला भी हो गया। अब कभी भी आके कोई सा भी बैंक आपको दे जाता है, पड़ोसी को पता भी नहीं चलता। जब से कर्ज छुप के मिला है, खर्चे आमदनी से ज्यादा करने लग गए, और जब से आमदनी से ज्यादा खर्चा करने लग गए। इंग्लैंड में रोज बारिश होती है, फिर भी वहाँ पे जो प्राइवेट कंपनियां पानी सप्लाई करती है, उन्होंने कहा कि पानी की कमी हो गई, हम पानी 2 टाइम सप्लाई नहीं कर सकते। तो वहाँ की जनता ने आंदोलन कर दिया, जिस देश में रोज पानी की बारिश होती है वहाँ पानी कैसे कम पड़ सकता है। उन्होंने रिट लगाई वहाँ पर, पब्लिक रिट, और पब्लिक रिट में जब पता चला तो पता चला कि जो पाइपलाइनें थी ना इंग्लैंड की, वो जो पानी की पाइपलाइनें से पानी सप्लाई करती थी प्राइवेट कंपनियां, उन पाइपलाइनों में कई जगहों पे छेद हो गए थे, जिससे पानी रिसाव हो रहा था। जिन पाइपलाइनों की जीवन में मरम्मत नहीं होती, उनमें पानी का रिसाव होता है। जिनकी दौलत की खिड़कियां, जिनकी दौलत की विज्ञान की खिड़कियों की मरम्मत नहीं होती, उनके पास धन कभी नहीं टिकता। टायर पंचर, हवा निकलती चली जाती है और पता ही नहीं चलता जीवन में कितना आया और कितना गया। धीरू भाई अंबानी के पास एक लड़का आया जो जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसके भाव इतने बढ़े हुए थे क्योंकि वो बापू था। उसकी इंटेलिजेंस बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस थी, लेकिन धीरू भाई अंबानी का नेटवर्क बहुत बड़ा था। धीरू भाई अंबानी के पास कोई भी आदमी आता था, उससे पहले उसकी सूचना और उसका बायोडेटा पूरा आ जाता था। तो उसने जब अपनी भारी भारी बातें बताई तो धीरू भाई अंबानी को समझ में आ गया, इसका थोड़ा सा लग रहा है एटीट्यूड ज्यादा ही है, ये नौकरी नहीं करेगा। कोई बात नहीं। सारी बातों के बाद धीरू भाई अंबानी ने उससे लास्ट में पूछा, आपके पिताजी की तबीयत अब कैसी है? धीरू भाई अंबानी ने उससे बोला, आपके पिताजी की तबीयत अब कैसी है? पिघल गया रे, पानी हो गया। अरे बाप रे, इतने बड़े आदमी को मेरे पिताजी की तबीयत 1 महीने पहले खराब हुई है, ये बात पता है। और जो आदमी उनकी कंपनी को बहुत आगे लेके गया, जो भविष्य में उस कंपनी का निर्धारण करता, वो वही लड़का था जो नौकरी नहीं ले रहा था। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला आदमी कितना सौभाग्यशाली हो सकता है। इतना भी हो सकता है क्या कि दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में शामिल हो जाए वो आदमी। ये कब होता है? जब आप अपने भाग्य के लिए निर्माण खुद करते हो, आप अपने जीवन में नेटवर्क बनाते हो। खुशकिस्मत लोग लोगों को नेटवर्क बनाते हैं, उनको जोड़ते हैं और उनको विकसित करते हैं। एक लड़का था जिसका नाम था दिलीप। वो लड़का, उसके पिताजी की डेथ जल्दी हो गई। वो केवल म्यूजिक बजाना जानता था। वो छोटा मोटा काम करने लगा, थोड़ी शादी ब्याह में जाके गाने लगा, कुछ कहने लगा, कुछ म्यूजिक देने लगा। फिर वो जाके एक बार अपनी फ्रेंड थी उसकी शारदा, उसकी पार्टी में गया। तो वहां पे आया था एक व्यक्ति जिसको लोग दुनिया मणिरत्नम के नाम से जानती है। शारदा ने इस लड़के के बारे में सिर्फ स्टोरी उसको बताई मणिरत्नम को। मणिरत्नम ने उसकी परफॉर्मेंस को देखा। एक दिन मणिरत्नम ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद उसको मौका दिया रोजा फिल्म में, और दुनिया उस दिलीप को AR रहमान के नाम से जानती है। अगर वो दिलीप नाम का लड़का अगर शारदा लड़की के यहाँ मिलने नहीं जाता और उससे उसके रिश्ते नहीं होते, तो मणिरत्नम मिलता क्या? नहीं मिलता ना। आप अपने जीवन में लोगों को खोना नहीं, अच्छे लोगों को हमेशा डेवलप करते रहना, उन पे इन्वेस्ट करते रहना। अपने जीवन का बहुत समय, धन, एनर्जी लोगों को डेवलप करने में लगना। $32,000 में 1958 में जो मकान खरीदा था, इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से मिस्टर वॉरेन बफे ने, उसने आज तक वो घर के अलावा दूसरा घर नहीं खरीदा, क्योंकि उसको पता है संपत्ति नहीं, लायबिलिटी है। जुकरबर्ग, पूरी दुनिया में जो आदमी बापू माना जाता है, दुनिया के टॉप अमीर लोगों में, 7 जींस 7 टी-शर्ट, 8 भी लाता है, पहले वाली डोनेट करता है। हम